लेकिन आप बहुत चालाक हैं, ये आज मुझे पता चला, क्योंकि आपको यहाँ ये पता है कि यहाँ पर वॉलीबॉल के मेंस और वुमेन्स टीम मौजूद है। जब भी इतना मुफस्सल और जमा प्रोग्राम पाकिस्तान में नहीं आया, मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने अपने जहन के मुताबिक इसके ऊपर काम किया और एक बहुत बड़ी खतीब रकम यूथ प्रोग्राम के लिए रखी है। और इसमें हमारी जो मिनिस्टर हैं ख्वाजा शुजा साहिबा, उन्होंने अनथक कोशिश की है और मेहनत की है। और मैं ये समझता हूँ कि दिन रात अनथक मेहनत से और जावेद मेमन जैसे लोग जो के साथ डीजी स्पोर्ट्स लगे हुए हैं, तो ये इसके रिजल्ट बेहतरीन आएंगे। और आप ये देखिए कि सिर्फ एक फंडिंग नहीं हो रही है, पूरी दुनिया में अगर बैक टू 3 डिकेड चले जाए तो पूरी दुनिया में गेम्स ने एक नुमाया जो है एक मुकाम हासिल किया है। और इसमें से बच्चों ने निकल के ओलंपिक्स और दीगर बहुत सारी चीज़ों में अपना नाम रोशन किया है। आप ये देखिए पूरी दुनिया में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ गेम्स के ऊपर खर्च होते हैं। और ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी टैलेंट जो है हंट होगा और ये इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ ये कौम के बच्चों के लिए, ये आपके लिए है और ये यहाँ नहीं रुक रहा। इसके साथ साथ आपको पता है कि हमने वज़ाइफ का, कंप्यूटर, लैपटॉप का और जो है साथ में जवान लोगों का भी बंदोबस्त किया है। और इसको हम आपके साथ लिंक कर रहे हैं कि जो बच्चे पढ़ के लिख लेंगे और किसी भी फील्ड में जाना चाहें तो उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, वो 5 लाख से 70 लाख रुपए तक जो है बच्चों को दे सकें ताकि वो अपना कोई बिजनेस कर सकते हैं तो बिजनेस करें। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम जो बच्चों की थी वो इस प्रोग्राम से हल होगी। और जो बच्चे जो जिनकी एजुकेशन के लिए पैसे नहीं है, वो पैसे की फंडिंग हो रही है और वो मैं समझता हूँ वज़ाइफ की शक्ल में और हायर एजुकेशन के लिए जो वज़ाइफ देने हैं और जिन बच्चों ने बाहर जाके पढ़ना है उनका भी बंदोबस्त है। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरी कोशिश की जाए इसके ऊपर कि यहाँ से हमारे बच्चे बाहर निकलें और ये एक इंटरनेशनल सतह पे ये बच्चे अपने आप को मनवाएं, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आपने देखा हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स इंटरनेशनल जहाँ पे भी गए उन्होंने नाम पैदा किया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे नौजवान बच्चे भी अगर गेम्स में अपना नाम पैदा करेंगे तो ये इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन होगा और आप लोगों को भी तरक्की हासिल होगी। तो इंशाअल्लाह इसके साथ साथ आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे लाहौर के जो क्रिकेटर्स हैं वो सारे साथी जो अरेंज कर रहे हैं और इसके साथ लाहौर के अंदर कलंदर ने भी बहुत पार्टिसिपेशन की है। मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है। इसी तरह डॉक्टर सुरेश साहब ट्रिनिटी के वाइस चांसलर हैं और हमारे वाइस चांसलर जो सरसरियत यूनिवर्सिटी के वलीउद्दीन साहब, ये इतने मसरूफ लोग हैं लेकिन बच्चों की वजह से ये भी अपना कीमती टाइम आपको दे रहे हैं और हम भी आपके साथ हैं। मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को और बढ़ाया जाए और डिस्ट्रिक्ट की सतह को लेकर आया जाए ताकि डिस्ट्रिक्ट से जो लोग बच्चे हैं जो वहाँ भी टैलेंट है वो भी बाहर आए। अच्छा, खेल क्यों जरूरी है जिंदगी में? आप ये देखें आज हम जो आए हैं वो फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल के लिए आप ये देखिए फ्लिकिंग ऑफ आइज से आपको डिसीजन लेना होता है। ये स्टूडेंट्स की एजुकेशन में भी काम आता है। राइट डिसीजन अगर एक सेकंड में आपने लिया तो बॉल मिस हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत हेल्दी प्रोग्राम है और इसमें जितना से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह ये और बढ़ेगा। मैं अपनी तरफ से पूरे कराची डिवीजन में हमारे 7 सदर हैं उनको ये प्रोग्राम दे चुका हूँ। इंशाल्लाह हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपके साथ आएंगे और हाथ पे हाथ मिला के इसको निचली सतह पे भी लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया। क्योंकि पाकिस्तान है तो मैं एक नारा लगाना चाहता हूँ, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। जावेद मेमन साहब, सरोवर साहब कहते हैं, अच्छा बात है सारे ये लोग है। तो जैसे वॉलीबॉल जो है
जो भी अवेलेबल होते हैं वो डायरेक्टली लिंक होता है गवर्नमेंट के साथ। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को ये देना ज़ाहिर है कि हमारी जो स्पोर्ट्स की एजुकेशन है उसके लिहाज से इसको बड़ा एहसास समझते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी को ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए मौका दिया गया और हमने भी वो प्रूव किया क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं HEC के साथ कि हमारी भी उतनी कंट्रीब्यूशन हो सकती है जो कि बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की। इसलिए कि हमारी यूनिवर्सिटी का जो मकसद है सरसैयद यूनिवर्सिटी, जो सरसैयद यूनिवर्सिटी का जो बानी थे सरसैयद साहब सिर्फ नॉलेज के लिहाज से नहीं बल्कि उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को ग्रो करता है। उसमें जो है आपको किरदार साजिश भी करनी है, उसको एक प्रोफेशनल भी बनाना है, तो उसमें एक स्पोर्ट्स जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ले सकता है। जैसे भी बताया गया कि स्पोर्ट्स में सिर्फ ये नहीं कि आप गेम खेल होते हैं बल्कि बहुत सारी चीज़ें आप उसमें से लर्न कर रहे होते हैं। कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जैसे आज का सबसे बड़ा मसला है कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई अगेंस्ट में जाए तो हम बहुत एग्रेसिव रिएक्शन देते हैं। स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपको कभी कोई हारता है कोई जीतता है, कैसे हम चीज़ों को रिजॉल्व कर रहे होते हैं। हार भी कबूल होती है, जीत की भी कबूल होती है, लेकिन हमारे माशरे में ये चीज़ों का कॉमन हो गया है। इसी तरह हम दूसरों के साथ टीम वर्क कैसे करनी है, कोऑर्डिनेशन कैसे करनी है, आपको जो है आपके जो सीनियर जो आपके कैप्टन हैं उसको कैसे आप उसके जो है इंस्ट्रक्शंस को ओबे करना है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से आप लर्न कर रहे होते हैं जो कि इनडायरेक्ट वे में, और यही जो है वो आप जब लीडरशिप के पार्टनर जैसे आप हायर पोजीशन पे जाते हो, लीडर्स की पोजीशन पे जाते हो, तो ये जो आपके बहुत सारी चीज़ें जो लर्न की होती हैं वहीं पे आपको काम होता है। आपके आपको एहसास होता है कि ये जो चीज़ें मैंने स्पोर्ट्स के अंदर जो मैंने लर्न की है वो कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे हुई कि स्पोर्ट्स के अंदर एक ज़ाहिर है कि फिजिकल एलिमेंट भी है। आजकल के मेरे पास एक डॉक्टर्स आए थे, हमने एक इवेंट किया था, तो कहते हैं कि हमारी जो बोन्स की जो स्ट्रेंथ है हमारी यूथ की बहुत कम होती जा रही है। फीमेल्स के अंदर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, मेल्स के अंदर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, और इससे आप देख रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियाँ जो है वो हमारे आती जा रही है यंगस्टर्स में, जो कि अभी हम वो 56 ईयर्स तक हम सोचते भी नहीं थे, वो पता चला कि वो 20 साल 25 साल के यंगस्टर्स के अंदर वो बीमारी आती जा रही है। तो क्या वजह है कि हम फिजिकल एक्टिविटीज में उतने इंगेज नहीं रहे जितने कि हमें इंगेज होना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से HEC की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी इस चीज़ को रियलाइज किया गया और ये रिवाइज हुआ है कि हम ग्राउंड लेवल से स्टूडेंट्स को पिक करें, इसमें मोटिवेट करें और इसमें इसको आगे लेकर जाएं। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है HEC की तरफ से, और गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट कर रही है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए हमारी यूथ जो है वो 60% ऑफ यूथ है, हमें इसको एक पॉजिटिव वे में आगे की तरफ लेके जाना है। और ज़ाहिर है कि इसमें सबकी कंट्रीब्यूशन, जैसे हर एक यूनिवर्सिटी की कंट्रीब्यूशन, बल्कि स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल से सबको इसके साथ लेके जाना चाहिए। हमारे साथ गवर्नमेंट में जो है वो शेर साहब भी मौजूद है। मेरे ख्याल से ये उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये चीज़ देखें कि स्कूल लेवल से आप कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और वहीं से ये माइंडसेट बनते हैं। जब यूनिवर्सिटी में आता है तो बहुत सारे लोग जो है वो चीज़ों पे उनके जो है वो फोकस हो गए होते हैं, वो उसको चेंज नहीं कर पाते, उनके आइडियाज बन चुके होते हैं। जब ये छोटे लेवल पे है कि उसको इसको प्रूव करना आसान होता है। तो मैं सबको यहाँ पे आए जीत और हार होती रहती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इससे बहुत सारी चीज़ें हम करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे पूरे एरिया से पूरे सिंध से लोग आए हुए हैं, एक दूसरे से साथ मिले, एक दूसरे को जाने। कराची के अंदर आए हुए हैं, सरसैयद यूनिवर्सिटी, NIT यूनिवर्सिटी, यहाँ के इन्वायरमेंट को देखें, हम आपको देखेंगे यहाँ के डिफरेंट कराची यूनिवर्सिटीज़ को आप उनसे साथ मिले, इसी तरह वो आपके साथ मिले। एक जैसे उन्होंने नारा लगाया पाकिस्तान के लिहाज से, यही हम पाकिस्तान है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, एक दूसरे के साथ समझना, एक दूसरे के कल्चर को समझना, एक दूसरे के साथ अडॉप्ट करना, ये असली पाकिस्तान की तालिब इल्मों मेरी ये खुशनसीबी है कि मैं पिछले 43 साल से 18 से 22 साल के बच्चों में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ।
और उसकी वजह से मेरी नजर प्रेजेंट या पास्ट में नहीं होती, फ्यूचर पे होती। और आप जैसे ही बच्चे इस मुल्क का फ्यूचर है। मुझे ये देखकर इस कदर खुशी हो रही है कि जवान बच्चे बच्चियां जो है वो एक्टिवली स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से दूर से देखूँ ना तो खूबसूरत रंग नजर आ रहे हैं मुझे, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन। This is showing me the energy that this nation has. So, mashallah, I would like to congratulate all of you for participating in these different events, which is organized by the Higher Education Commission. यहाँ एक जो अहम बात है वो ये है कि इस दफा बहुत अरसे के बाद हायर एजुकेशन कमीशन की जो टीमें थी उन्होंने नेशनल गेम्स में एक अच्छी पोजीशन हासिल की, मेडलिस्ट टेबल पे। मेरा ख्याल है चौथी पोजीशन थी, और वो जाहिर है आप ही जैसे और आप ही के पूरे जो साथियों को रिजल्ट से और आपके से जितने भी खिलाड़ी हैं वो सारे एमेचर खिलाड़ी हैं। आप लोगों का ताल्लुक किसी डिपार्टमेंट से नहीं है, और आप सबके बावजूद कि वसाइल की कमी है, ट्रेनिंग की कमी है, लेकिन टैलेंट की कमी नहीं है। और उस टैलेंट ने शो किया है जरूर। एनईडी यूनिवर्सिटी, अच्छा वैसे मेरे देखने से तो नहीं लगता कि मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन हूँ, लेकिन अभी भी मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं उल्टे हाथ से टेबल टेनिस में और बैडमिंटन में आप लोगों को हरा सकता हूँ। 100 मीटर की शर्त नहीं लगाऊंगा, लेकिन मेरा ख्याल है 10 में से 7वें 6ठे मीटर में आ जाऊंगा। I used to be a good sportsman. Sports has come to me naturally. Your बात है कि for some reasons my parents, despite realizing the talent, guided me towards education, and it was one of the good things that happened to me, that because of my education I've spent all my life among the young of this country. और उसकी वजह से आप देखें तो एनी यूनिवर्सिटी जावेद अहमद ने जिक्र किया, मैं सिर्फ थोड़ी सी तफसीलात बता दूं कि हमारे पास एक ओलंपिक स्टैंडर्ड डाटर ट्रैक है एथलेटिक्स के लिए, जिसमें हर ट्रैक एंड फील्ड इवेंट हो सकता है। हमारे पास एक पॉलीग्रास की फुटबॉल फील्ड है, हमारे पास फ्लड लाइट क्रिकेट ग्राउंड है, उसमें 3 पिचेस मेन है, 2 प्रैक्टिस पिचेस हैं, हमारे पास 2 जिम्नेजियम है जिसमें सारे इंडोर गेम्स बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन खेले जा सकते हैं, बस 2 आउटडोर टेनिस कोर्ट्स हैं, उसमें से एक फ्लड लाइट भी है। From Hyderabad, Larkana, Nawab Shah, Sindh and Karachi. A very warm welcome. मैं आज बताना चाहूँगा कि ये सफ़र जो है हमने 2022 से स्टार्ट किया था, और वॉलीबॉल के ट्रायल्स जो है डोर स्टेप पे फर्स्ट टाइम शायद जो है मेरी जो है नॉलेज के हिसाब से कि ग्रास रूट लेवल पे हम गए, लाड़काना भी गए, हम जो है नवाब शाह भी गए। हमारी टीम जो है शाबाशी के मुताबिक है, ये हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स जिनको ये असाइनमेंट थी एनईडी और सर सैयद को, हमने वहाँ ग्रास रूट पे विद क्वालिफाइड टेक्निकल ऑफिशियल्स, क्वालिफाइड जो हमारी फेडरेशंस के जो नुमाइंदे थे कमेटी में, विद जीरो टॉलरेंस ऑफ कि किसी को हम पर्ची पे जो है वो ले, बिल्कुल टैलेंटेड हमने बच्चे जो है जो उस वक्त डिजर्व कर रहे थे तो वो हमने चूज किए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अब क्वालिफाइंग लीग पे पहुंचे। कल पंजाब में क्वालिफाइंग लीग हुई है वॉलीबॉल की, इसी तरह हॉकी की हो चुकी है केपी में। आज जो है हम इसका आगाज कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इससे हमारे जो सिंध लेवल की टीयर है इसमें फेडरेशंस मेरे साथ एग्री करेंगी कि इंशाअल्लाह फ्यूचर में जो है यहीं से बच्चे जो है वो सिंध को रिप्रेजेंट करेंगे, वो नेशनल को रिप्रेजेंट करेंगे। यह भाई का भी शुक्रिया अदा करूंगा जो हमेशा इंकरेज करते हैं यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स को और नेशनल लेवल की स्पोर्ट्स को।
मैं इनको इंफॉर्मेशन देता हूं और ये काफी इंफॉर्मेशन शेयर भी कर रहा होता हूं और रियली इनकरेजिंग, तो इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए कि ये आपको इस प्रोग्राम का मकसद एक एंगेजमेंट ड्राइव जरूर है कि हमने बच्चों को एंगेजमेंट ड्राइव को करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ माइल करना है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ से चैंपियंस प्लेयर भी प्रोड्यूस करने। हमारी बहुत सारी नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे जरूरत है उन बच्चों की जो रिप्रेजेंट करें, अपने आप को मनवाएं। तो आई थिंक ये प्लेटफॉर्म जो यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये बच्चों के लिए बड़ा फ्रूटफुल रहेगा और हमें भी वो गैप जो है वो नैरो करना होगा। नैरो हमारा जो है वो हम करेंगे गैप कि ये प्रोड्यूस होंगे बच्चे और ये रिप्रेजेंट कर सके। मैं यहाँ पे सर सैयद यूनिवर्सिटी और डॉक्टर सरोज शर्मा साहब एनईडी के उनका भी वापडा की कैप्टन से पूछा कि इस बार आप लोग जीत कैसे गए, तो उन्होंने कहा कि इस बार हमारी टीम में पाकिस्तान आर्मी की बहुत सी लड़कियां आ गई हैं, तो आप लोगों के लिए भी प्लेटफॉर्म हाजिर है। आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान वापडा, एचईसी ने भी और माशाल्लाह अपनी टीम बना ली है, तो आप लोगों की मेहनत यहाँ पर रायगा नहीं जाएगी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्कॉलरशिप भी मिलेगी। जो कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की जो है वो यूथ अफेयर्स को देख रहे हैं और आज उनको हमारे दरमियान यहाँ पर मौजूद होना था, बट वो यहाँ पर मौजूद नहीं है फिजिकली, बट वो हमारे साथ वीडियो लिंक पर यहाँ पर मौजूद है और वो बाकायदा आपसे एड्रेस करेंगी और इस प्रोग्राम को किक ऑफ करेंगी। ओवर टू यू शिजा फातिमा ख्वाजा। ये आपको पता है, लेकिन आप बहुत चालाक हैं, ये आज मुझे पता चला, क्योंकि आपको यहाँ ये पता है कि यहाँ पर वॉलीबॉल के मेंस और वुमेन्स टीम मौजूद है।